अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट सुन लें। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नहीं की, हम बुक से स्टेटमेंट को रीड करेंगे और यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर जी? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट सुन लें। 2 years ago a man was 5 times as old as his son। के 2 years यानी कि 2 साल पहले एक बाप की जो उम्र है वो अपने बेटे से 5 टाइम यानी कि 5 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर्स के बाद अब देखें 6 साल जब गुजरेंगे तो दोनों की एज जो है ना वो 6 साल बढ़ेगी, यानी कि फादर की एज भी बढ़ेगी और उसके बेटे की एज भी बढ़ेगी। तो 6 साल के बाद जो एज का डिफरेंस है ना वो क्या है जी, 3 टाइम रह जाता है, यानी कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम ज़्यादा होगी अपने बेटे से। क्लियर जी? फाइंड देयर प्रेजेंट एज बाय यूजिंग मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर उसको क्या है जी, वाई के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी कि 2 years एगो 2 साल पहले चले जाएं अगर, ठीक है, तो 2 साल अगर पहले जाएं तो दोनों की एज जो है ना वो क्या होगी, 2 years कम होगी। यानी कि ये सन की एज, इसमें से भी हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, और जो उसके फादर की एज है उसमें से भी ये 2 years माइनस हो जाएंगे। क्लियर? अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 5 टाइम जो फादर की एज है, यानी कि ये फादर की एज क्या है जी, y-2, और ये इसकी बेटे की एज है वो क्या है जी, x-2। अब ये फादर की एज जो है ना उसकी बेटे की एज से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी कि हम बेटे की एज को क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर जी? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया y-2 इज इक्वल टू 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू एक साइड पे, रिमेनिंग वैल्यू एक साइड पे। तो ये 5x इस साइड पे प्लस का है तो इसको आप इधर लेके आए, माइनस का हो गया, और ये प्लस y आ गया, और ये -10, ये 2 इस साइड पे जाके प्लस का हो गया। ओके जी, तो ये बन गया -5x प्लस y इज इक्वल टू -8। ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 बना ली। अब आफ्टर 6 ईयर, 6 साल पहले 6 साल के बाद चले जाएं, यहाँ पर लिखें जी आफ्टर 6 ईयर्स। अब देखें 2 साल पहले अगर दोनों की एज जो है ना वो 2 ईयर्स कम हुई है, तो 6 साल के बाद जो एज होगी, एज ऑफ सन, वो क्या हो जाएगी, x+6 है, यानी कि इसकी एज भी 6 साल बढ़ जाएगी, इसकी एज भी 6 साल बढ़ जाएगी, और एज ऑफ फादर वो भी क्या हो जाएगी, y+6, 6 साल बढ़ जाएगी। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन क्या है, वो ये है कि जो फादर की एज है ना अब वो 3 टाइम हो जाती है। 3 टाइम लिख के इसको हम सॉल्व करते हैं जी। जी यहाँ पर इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं। अब गिवन कंडीशन 2, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, गिवन कंडीशन 2, जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि ये जो फादर की एज है यानी कि y+6, और ये जो बेटे की उसकी एज है x+6, इसका क्या है जी, 3 टाइम है। ओके जी, अब आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये y+6 एज इट इज़ इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 6 से करें तो ये 18। तो ये 3x इस साइड पे आके माइनस का हो गया, और ये 6 जो है ये इस साइड पे जाके माइनस का हो गया। लें जी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले x के कोफिशेंट ये आ गया जी -5 और ये आ गया -3, और y का कोफिशेंट 1 और यहाँ पर भी 1, मल्टीप्लाई ये xy इक्वल टू ये बन गया जी -8 और ये आ गया जी 12। जी अब यहाँ से A मैट्रिक्स निकालें,
वो क्या बन गई जी -5 1 -3 1। एक्स मैट्रिक्स निकालें वो क्या बन गई जी एक्स वाई बी मैट्रिक्स निकालें वो क्या आ गई जी -8 एंड 12। ये एक्स के, ये ए के इक्वल, ये एक्स के इक्वल, ये मैट्रिक्स बी के इक्वल। अब ए को ही हम कन्वर्ट करेंगे ए एक्स में भी और ए वाई में भी। यहाँ पर ए को कन्वर्ट करते हैं ए एक्स में, तो क्या करना है, ये फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है, इसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम ऐड कर देना है, और सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे, ये ए एक्स में कन्वर्ट हो गया और ए वाई में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट कॉलम को वैसे लिख लें, सेकंड की जगह पे ये कॉलम ऐड कर दें तो ये ए वाई में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, क्लियर। अब हमने ए का, ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5 -5 1 -3 1। तो ये बन गया जी -5 मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -3। क्लियर जी। तो -5 मल्टीप्लाई 1 -5, माइनस माइनस प्लस ये 3 आ गया, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी -2। ठीक है। अब हम जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी साइड पे कैलकुलेट करते हैं और ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं। ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया तो ऐसे समझिए हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए एक्स की वैल्यू क्या है जी, ये -8 12 1 1। तो ये -8 मल्टीप्लाई 1 माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर आ गया जी 12, तो ये बन गया -8 -12। तो आंसर क्या आ गया जी -20। ओके जी। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए वाई की मैट्रिक्स है जी -5 -3 -8 और ये 12 जी। मल्टीप्लाई करें -5 को 12 से और -8 को -3 से। क्लियर जी। तो ये आ गया -8 -5 मल्टीप्लाई 12 -60, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 24। तो लिहाजा इसकी वैल्यू आ गई -84। क्लियर जी। अब x की वैल्यू निकालें, उसका फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये ए एक्स है, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है जी -20 ओवर -2 ए का डिटर्मिनेंट है। तो -20 को -2 पे डिवाइड करें तो 10 आ गया। तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट है जी -84 ओवर ए का डिटर्मिनेंट लें तो वो है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 42। लें जी, x का आंसर 10 आ गया, y का आंसर आ गया 42। तो प्रेजेंट एज, x प्रेजेंट एज ऑफ सन को शो कर रहा है और y जो है वो प्रेजेंट एज ऑफ फादर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब आप बता दें प्रेजेंट एज ऑफ सन वो कितनी आ गई जी 10 ईयर्स। ठीक है। और यहाँ पर आ गई जी प्रेजेंट एज ऑफ फादर जी, वो कितनी आ गई जी 42 ईयर्स। लें जी, यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 साइकिलिस्ट आर 42 किलोमीटर अपार्ट है, कि 2 साइकिलिस्ट हैं, ये कितने डिस्टेंस पे हैं। फॉर एग्जांपल एक साइकिलिस्ट जो है ना वो ये ए पॉइंट पे खड़ा है और एक बी पॉइंट पे खड़ा है, तो ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं जी 44 किलोमीटर पे, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और ये दोनों जो है ना वो स्टार्ट करते हैं सेम टाइम मूव करना। एक जो है वो इस साइड पे मूव करता है और दूसरा जो है वो इस साइड पे मूव करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कहता है, इफ़ दे गो टू वर्ड, यानी कि ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, एंड वन एंड अदर दे मीट इन 2 आवर, और ये 2 आवर्स के बाद, यानी कि ये 2 आवर्स के बाद एक दूसरे के साथ टाइम इनको कितना लग जाता है जी 2 आवर्स लग जाता है, एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। क्लियर जी। अच्छा जी, बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन,
यहाँ तक एक कंडीशन तो ये इसकी बन गई। फिर अगेन ये सेकंड कंडीशन है, इसकी तरफ बाद में चलते हैं कि टू साइकिलिस्ट हैं, वो एक दूसरे से जो है ना वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, इतने डिस्टेंस पे ये दूर हैं, और ये क्या है, एक इस साइड में मूव करते हैं और दूसरा इस साइड में मूव करते हैं, और आपस में ये कितने टाइम के बाद मीट करते हैं, 2 आवर्स के बाद। अब लेट कर लें कि x जो है वो साइकिलिस्ट 1 की स्पीड है और y जो है वो साइकिलिस्ट 2 की स्पीड है। लेट x एंड y बी द स्पीड ऑफ 2 साइकिलिस्ट। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, इसने वो इसका डिस्टेंस हो गया d1 और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो d2 है। इक्वेशन क्या, इक्वेशन बन गई d प्लस d2 इज इक्वल टू 44 है, यानी कि अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करें तो वो किसके इक्वल है जी, 44 किलोमीटर के इक्वल है। क्लियर। अब डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल है जी, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ये डिस्टेंस का फार्मूला ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब इस डिस्टेंस की जगह पे s को मैं d1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और d1 जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब इसकी जो वेलोसिटी है एक इस साइकिलिस्ट की, वो क्या है, x है। हमने इसकी वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड है उसको नाम दिया हुआ है x का, और साथ में ये t आ गया। अब यहाँ पर देखें तो d1 जो है ना वो किसके इक्वल आ गया, xt के इक्वल, xt के इक्वल, और डिस्टेंस d2, तो ये d2 डिस्टेंस d2 आ गया इक्वल टू, अब जो दूसरा साइकिलिस्ट है उसकी वेलोसिटी है y, तो यहाँ पर इसकी जो v है इसकी जगह पे y आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। ठीक है। अब ये d1 जो है ये इक्वल है xt के इक्वल, और प्लस है d2 जो है ये इक्वल है yt के इक्वल, इज इक्वल टू आ गया जी 44 किलोमीटर। क्लियर। अब टाइम हमारे पास गिवन है, t की वैल्यू ये गिवन है, वो कितनी है जी, 2 आवर। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा x इंटू 2 प्लस y इंटू 2 इज इक्वल टू 44। क्लियर जी। अब क्या करना है आपने, यहाँ से ये 2 कॉमन कर लें और इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें। यहाँ से ये 2 कॉमन करें तो रिमेनिंग बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 44। अब ये 2 को आप दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें तो ये बनेगा 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल आ गया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। लें जी, ये इक्वेशन बन गई 1, जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। वो एक इक्वेशन ये बन गई और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने। नेक्स्ट कंडीशन में वो क्या कहता है, बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, दे फास्टर ओवरटेक द स्लोवर इज, जो फास्टर है यानी कि ये बी इधर, साइकिलिस्ट 2 भी इधर को मूव करें और ये जो है ये भी इस साइड को मूव करें, यानी कि ये दोनों एक ही साइड पे मूव करें, तो ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, इस पॉइंट पे। तो इसको नाम दे दें। इसको कितना टाइम लग जाता है जी, ये टाइम लग जाता है 7 होल्स टू 1/2 आवर्स। ठीक है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये बनता है 44 किलोमीटर। ठीक है। और ये दोनों जाके इस पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि अगर इसका नाम दे दें, ये जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का, ये यहाँ तक जा रहा है, ये d1 हो गया, और इसका डिस्टेंस ये क्या हो गया, d2 हो गया। अब जो इक्वेशन बनेगी ना, डिस्टेंस तो हमारे पास ये गिवन है, टोटल में से यानी कि ये टोटल d1 में से ये d2 माइनस करूँगा तो ये किसके इक्वल आएगा जी, 44 के इक्वल आएगा। क्लियर। अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो ये है कि d1 में से ये टोटल डिस्टेंस d1 है और माइनस ये डिस्टेंस d2 माइनस करूं तो ये किसके इक्वल आता है जी, 44 के इक्वल आता है। क्लियर। आगे समझ इस बात की। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था, दोनों एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कर रहा है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर को मूव कर रहा था, ये इस साइड में मूव कर रहा था, दोनों का डिस्टेंस ऐड किया तो ये आ गया। अब एक जो पहला साइकिलिस्ट है वो भी इस साइड पे मूव कर रहा है, दूसरा साइकिलिस्ट भी यहाँ से मूव कर रहा है। अब ये 7 होल्स टू 1 यानी कि 7.5 आवर्स के बाद ये एक दूसरे से जाके इस पॉइंट पे मीट करते हैं। हमारे पास तो गिवन ये डिस्टेंस है ना, तो हमने ये वैल्यू इक्वल रखनी है, तो ये किसके इक्वल आएगी, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 44। ठीक है। अब यहाँ पर टाइम को ना आप कन्वर्ट कर लें पॉइंट में, तो ये जो 7 होल्स टू 1/2 है,
इसको हम लिखेंगे 7.5 आवर्स। क्लियर जी। अच्छा जी, अब D1 किसके इक्वल है जी? XT के इक्वल है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि D1 जो है ये XT के इक्वल है और D2 जो है ये YT के इक्वल है। इज इक्वल टू आ गया जी 44। क्लियर जी। अब टाइम कितना है हमारे पास? 4.5 आवर, ये टाइम हमारे पास गिवन है। तो इसकी जगह पे 4.5 आवर पुट करें, यानी कि ये x इंटू 4.5 माइनस वाई इंटू ये भी 4.5 इज इक्वल टू 44। तो ये 7.5 इंटू एक्स माइनस 7.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 44। ये इक्वेशन मेरे पास 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशन को अब हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में और इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी? यहाँ पर मेरे पास x के कंपोनेंट, x का कंपोनेंट 1 और ये 7.5। आगे y की कंपोनेंट, ये y का कंपोनेंट 1 और ये है -7.5। लें जी, ये आपके पास इसका y का कंपोनेंट भी आ गया। मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई की, इक्वल आ जाएगा ये क्या है जी 22 और ये इक्वल आ गया जी 44। ओके जी। अब ये मैट्रिक्स ए के इक्वल, ए जो है वो इक्वल आ गया जी 1 7.5 1 -7.5 और एक मैट्रिक्स एक्स आ गई, वो क्या आ गया जी एक्स वाई। और यहाँ से एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बी आ गई, वो कितनी है जी 22 इंटू 44। अब अगर हमने इसको बाई क्रैमर रूल सॉल्व करना है तो हमें ए एक्स और ए वाई भी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं ए एक्स की। ए को ए एक्स कैसे बना? इक्वल आ गया 22 44 और ये सेकंड कॉलम इसको एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर +1 ये -7.5 और इसी को हम चेंज करेंगे अब ए वाई में। ए वाई में फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे और सेकंड कॉलम की जगह पे हम बी वाला कॉलम लिखेंगे और वो क्या है 22 इंटू 44। अब हम इन तीनों, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1 7.5 1 -7.5। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई -7.5 माइनस इन दोनों वैल्यू को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 7.5। तो ये 1 को मल्टीप्लाई किया 7.5 से, तो ये बन गया -7.5 और ये भी बन गया -7.5। ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो आता है 7.5 प्लस 7.5, तो ये क्या बन गया जी 15। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी 15। अब हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं अब जी। तो ये ए एक्स जो है वो इक्वल आ गया, उसकी मैट्रिक्स क्या है 22 44 22 44 एंड 1 -7.5 1 -7.5। लें जी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे -7.5 से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। तो 22 मल्टीप्लाई -7.5 ये करें 22 मल्टीप्लाई -7.5, तो आंसर आ गया -165 और माइनस ये बन गया 44। तो -165 में ऐड करें -44, तो आंसर क्या आ गया जी -209। क्लियर जी। अब हम जो है वो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया, ए वाई की मैट्रिक्स है 122 7.5 एंड 44। ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गई। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, -22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से।
तो ये 1 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 44 माइनस 22 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 165। तो ये 44 में से अगर हम माइनस करें 165 तो इसका आंसर आता है जी -125, सॉरी -121। ये ए वाई का आंसर आ गया जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो x का क्या फार्मूला है अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, वो है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, और y का जो फार्मूला है वो है जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। x इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई है -209, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है जी 15, सॉरी यहाँ पर ये -15, ठीक है। इनटू वाई की वैल्यू क्या आ गई जी, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है जी -121 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट -15। तो ये डिवाइड करें 209 पे 15 को, x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल एंड 209 डिवाइडेड बाई 15, इसका आंसर क्या आ गया जी 13.93। और y की जो वैल्यू आ गई ये माइनस से माइनस कैंसल, और 121 पे भी 15 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है जी 8.06 है, 8.06। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 707 बन गया जी। अब हम x जो है वो फर्स्ट साइकिलिस्ट की स्पीड को शो कर रहा है और y जो है वो सेकंड साइकिलिस्ट की स्पीड को शो कर रहा है। तो क्या आ गया जी स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट वो कितनी आ गई जी 13.39 मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। और जो स्पीड है स्पीड ऑफ सेकंड साइकिलिस्ट है, सेकंड साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है जी 8.07 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर है, आवर के लिहाज से स्पीड दी हुई है तो ये भी किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर है। इसके साथ ही जो है ना वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सुन लें। द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, कि नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है। एक कंडीशन बन गई यहाँ तक, आगे जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी इफ़ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंक्रीज कर रहा हो 3 तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 3/4 बनेगी। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स के ज़रिए। अब यहाँ पे आप क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड की निस्बत ईजी है तो हम इसको जो है ना वो बाई क्रैमर रूल ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लें ओरिजिनल फ्रैक्शन, लेट बी द फ्रैक्शन, वो क्या बन गई जी x/7, ये हमारे पास क्या आ गई जी ओरिजिनल फ्रैक्शन इसकी आ गई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो नोमिनेटर है वो 7 लेस है डिनोमिनेटर से। फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, नोमिनेटर x है, ये डिनोमिनेटर से क्या है 7 लेस है, तो आप इस y में से 7 को माइनस कर दें। क्लियर जी। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लें, उस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो ये x एज इट इज़ आ गया, ये y इस साइड पे आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट क्या है जी, सेकंड कंडीशन पे आए, उसमें क्या कहता है कि इफ़ द नोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3। अब नोमिनेटर जो है ना वो क्या हो रहा हो 3 इंक्रीज़ हो रहा हो, यानी कि x में हमने क्या करना है 3 ऐड करना है, किससे डिनोमिनेटर से। तो जो न्यू फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है 3/4 बनती है। तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आ गई जी 3/4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इस वैल्यू के साथ और 3 को इस वैल्यू के साथ। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया जी 4x। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 12 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y को इधर लेके जाएँ और 12 को इस साइड पर लेके आएँ, तो ये बन गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास
सेकंड। लें जी, इक्वेशन बनाने तक की मसला था, आगे जो है ना वो सारा क्वेश्चन ईजी है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर 4, ये x के कोफिशिएंट आ गए, और यहाँ पर y के कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 और इक्वेशन 2 में क्या है जी -3, ये मैट्रिक्स बन गई। मल्टीप्लाई x y आ गया इक्वल टू इक्वेशन 1 किसके इक्वल है जी -7 की, और इक्वेशन 2 किसके इक्वल है जी -12 से। लें जी, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब यहाँ से आप ए मैट्रिक्स निकाल लें। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई जी, ये आ गया 1 -1 4 -3, ये ए मैट्रिक्स बन गई। और एक मैट्रिक्स निकाल लें यहाँ से एक्स, वो क्या बनेगा जी एक्स वाई, और सेकंड थर्ड मैट्रिक्स जो है वो बी, वो किसके इक्वल आ गई जी -7 -12 के, ये बी मैट्रिक्स बन गई। क्लियर। अब हम दूसरी साइड पे मूव करते हैं। अब इस ए से अगर हमने इसको सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल, तो हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और ए वाई की वैल्यू भी चाहिए। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, हम इसी ए को कन्वर्ट करेंगे ए एक्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दें, इसकी जगह पे ये लिख लें बी वाला कॉलम -7 12, और सेकंड जो कॉलम है वो एज इट इज लिख लें, वो क्या है जी -1 -3। लें जी, ये कन्वर्ट हो गया ए एक्स में। अब हमने इसी ए को कन्वर्ट करना है ए वाई में, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लें, और सेकंड कॉलम को छोड़ के इसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम लिख लें, तो ये आपके पास ए वाई आ गया। अब हम इन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है ना वो फिर आंसर आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 4 -1 -3। ओके जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को -3 के साथ माइनस है -1 को 4 के साथ। ओके जी। तो 1 मल्टीप्लाई -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। तो लें जी, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया जी 1। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, ए एक्स की वैल्यू है -7 -12 -1 -3, ये ए एक्स की वैल्यू आ गई। तो -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -7 मल्टीप्लाई -3, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -12, तो -7 मल्टीप्लाई -3 माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। ये माइनस प्लस और ये -12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 9 आ गया। ओके। अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं जी ए वाई का। ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए वाई इक्वल है जी 1 4 -7 -12। लें जी, डिटर्मिनेंट में क्या करना है आपने, इन दोनों को यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है -12 से, -7 को मल्टीप्लाई करना है जी 4 से। क्लियर जी। अब हम नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं। अच्छा जी, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -12, तो आंसर क्या आ गया जी -12 आ गया। माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28 है। तो ए वाई इक्वल टू ये कितना आ गया जी 16। ओके जी। अब आप x की वैल्यू भी निकाल लें और y की वैल्यू भी निकाल लें बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है जी, बाई फार्मूला क्या है, x का जो है वो इक्वल है जी ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y का जो फार्मूला है वो है जी ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर जी। x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, और a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। और y किसके इक्वल है जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 16, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो है 1। तो लें जी, y की वैल्यू आ गई 16। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो क्या बन गई, ओरिजिनल फ्रैक्शन जी, ओरिजिनल फ्रैक्शन किसके इक्वल है जी x ओवर y। x की वैल्यू कितनी है जी 9 और y की वैल्यू 16। लें जी, ये हमारे पास आ गई ओरिजिनल
फ्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट करनी थी बाय यूजिंग मैट्रिक्स। और इसके साथ ही जो है ना वो आपका ये क्वेश्चन भी एंड हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।